प्रेस ब्रीफिंग इसलिए दे रहा है क्योंकि कल का न्यूज़ में हम लोग को पता चला था कि हम लोग का जो यूनियन पावर मिनिस्टर है वो कल आ रहे हैं 12 तारीख को एमओयू साइन करने के लिए, विटनेस करने के लिए। तो टोटल 13 डैम्स का एमओयू साइन किया जाएगा। तो उसको लेके हम लोग ये बेसिकली अभी तो हम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 ग्रुप को। और ये सर तो ये SIFF से, यंग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम से। तो हम तो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की तरफ से। बट देन हमको और लेटर्स मिला है इराक की तरफ से, जो कि इंडिजिनस रिसर्च एंड एडवोकेसी दिबांग है। और उसके बाद एक लेटर आया है ऑल इदू मिशमी स्टूडेंट यूनियन से। और इसके बाद आचिसो आती वेलफेयर एसोसिएशन से। और ये बस इतना है। तो बेसिकली अभी बोला जाए तो एचएलएन का तरफ से, तो हमारे एचएलएन का तरफ से ये कंसर्न है कि ऑलरेडी हम लोग के पास डैम्स है। तो और कितना डैम्स बनाया जा रहा है ना, तो उसको लेके। और ये एचएलएन ने ये भी क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट को कि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या बोलते हैं, यूएन ड्रिप का मेंबर है, मतलब पार्ट है, सिग्नेटरी पार्ट है। तो यूएन ड्रिप जो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। यानी कि ये यूएन ड्रिप क्या करता है, पूरा दुनिया का जितना भी ट्राइबल्स और ये इंडिजिनस आदमी लोग होता है उन लोग का इंटरेस्ट पे प्रोटेक्शन देता है। तो ये प्रोटेक्शन क्या करता है कि जो जो गवर्नमेंट साथ देता है उन लोग को आंसरेबल होता है। तो अभी हमारे जो जितना भी सारे डैम्स बन रहा है, तो उसका जो यूएन ड्रिप का ये आर्टिकल का थ्रू ये बोलता है कि आपको ऐसा बड़ा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो होता है, जो बहुत ह्यूज लेवल पे अगर उनका रहना सहना इफेक्ट हो जाए, या तो इकोनॉमिकली या तो डेमोग्राफिकली उन लोग को सरपास कर देगा। क्योंकि वो लोग बहुत छोटा सा इंडिजिनस तो क्या होता है, एक छोटा सा एक पॉपुलेटेड आदमी होता है। तो मेरा तो पिछला सेंसस का जो ईद मिशमी का पिछला सेंसस है, हम लोग हार्डली 12,000 13,000 के हैं, हाँ। तो पिछला सेंसस का, तो इससे पता चलता है ना, जो हमारे जो एनएचपीसी का जो डैम्स आ रहा है और बाकी जो 5-6 डैम्स आ रहे हैं, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनफ्लो होगा लेबर्स का, टेक्निकल पार्टीज या तो जो भी पार्टीज है, वो इनफ्लो जो होता है वो 10,000 से ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि वोटिंग सिस्टम कैसा होता है। तो अगर वोटिंग जिस पे पल्लू भारी हो जाता है तो उनका सुनना शुरू हो जाता है। तो उनका सुनना शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो वहाँ का लोकल होते हैं वो माइनॉरिटी में होके उन लोग का पावर नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारा रीजंस है, तो उसको लेके काफ़ी क्वेश्चन किया है हमारे जो दिबांग वैली के जो यूनियंस वगैरह है। तो हमारे एचआरएल तो यही बोल रहे हैं कि आउटराइटली अपोज कर रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास डैम है इतना इनफ ना, और जो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, और कितना और इतना आप लोग इम्पोज मत करिएगा ना, ये बोल के। और उसके बाद हमारे इराक की तरफ से आता है तो इंडिजिनस रिसर्च एडवोकेसी दिबांग। तो यहाँ ये भी एक ग्रुप है जहाँ पे कलेक्टिव लाइक माइंडेड यूथ्स लोग है। वो यूथ्स दिबांग वैली का है। दे आर रिसर्चर्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड फार्मर्स भी है वो लोग। लेकिन उन लोग का सब एक कंसर्न है कि हमारे जो ट्विन दिबांग वैली पे बहुत सारा प्रोजेक्ट्स को रैम्पेंटली लाया जा रहा है। तो ऑलरेडी 2880 मेगावाट का जो दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो काफ़ी है। तो वो भी बहुत प्रोटेस्ट करने का बाद भी समहाउ हो गया है। तो अभी उन लोग का डर है कि ऑलरेडी ये डैम है ना, तो उसको हम लोग देख लेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और वैसे भी ये डैम तो बहुत बदनाम है क्योंकि क्लियरेंस वगैरह सही से किया नहीं गया था, फिर भी उसको किसी तरह से पास कर दिया था। तो ये चीज़ को लेके इराक ने पॉइंट आउट किया है। और इसके बाद इराक ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट था जो कि स्क्रैप हुआ था ये साल को, ये पिछला कुछ 5-6 महीना पहले ना, तो उसको दोबारा वो लोग एमओयू साइन कर रहे हैं। तो स्क्रैप होने का वो इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट का यही कारण था कि इसका जो असेसमेंट जो रिपोर्ट बनाया गया था वो नकली था। वो कॉपी पेस्ट किया गया था ऐसे यूं ही आधा पधूर, मतलब जो मान लो 3-4 महीना का जो एक साइंटिफिक स्टडीज होता है वो उसको 1 महीना में खत्म कर दिया, 2 महीना में खत्म कर दिया। तो ऐसा करके जल्दबाजी में ये लोग ने क्या किया है, ये रिपोर्ट को बना दिया। तो रिपोर्ट में हम लोग ने एफएससी मीटिंग में जो दिल्ली से जो टीम आए थे, हम लोग ने वो सारा जो टेक्निकल साइंटिफिक डाटा है उसको हम लोग ने पॉइंट आउट किया कि ये फ्लॉ से, ये नकली है, कॉपी पेस्ट किया गया। तब जाके इसको ये लोग डिनाई नहीं कर पाए। प्रोटेस्ट होने से क्या होता है कि दे कैन नेगोशिएट। लेकिन अगर जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो गलत बनाया गया है, तो क्या होता है कि इसको
द साइंटिस्ट दे कांट डिनाई दैट। तो उसको लेके स्क्रैप हुआ था, लेकिन पता नहीं कुछ पॉलिटिक्स चला, क्या चला है। उसके बाद अभी द गवर्नमेंट बोल रहे कि अभी कल को इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी इसको एक नया से एग्रीमेंट साइन करेगा। तो ये इराक के तरफ से है। तो उसके बाद आता है हमारे एमसू, यानी कि ये हमारे स्टूडेंट यूनियन है, ऑल ईदु मिशमी स्टूडेंट यूनियन। तो उन लोग ने कल का ये 12 घंटा का ये बंद कॉल भी डिक्लेयर किया है। तो इन लोग का भी यही कंसर्न है कि आप लोग ऐसे यूं ही डैम्स बना रहे हैं और प्रपोजल्स ला रहे हैं, बट देन वो लोग एक बार भी नहीं पूछा कि हम लोग क्या चाहता है। द जो अफेक्टेड प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज एंड पीपल्स ना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं आपस में, लीडर पार्टी लोग बनाते हैं, ऑफिसर्स ये जो जो ये प्रपोजल्स करते हैं ना, वो लोग आपस में बनाते हैं। तो उन लोग का काम था कि किसके लिए कर रहे हैं, वो एक लोकल के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप लोग एक बार पूछ लेता ना। यूं ही ऐसे थोप रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पे, आप यूं ही ये माइनॉरिटी के ऊपर थोप रहे हैं, और इसका जो आगे जो आने वाला निगेटिव इम्पैक्ट उसको लेके ये लोग चिंता है। तो उसको लेके ईद मिशमी स्टूडेंट यूनियन जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने ये लेटर इशू किया है। उसके बाद बंद कॉल भी कल डिक्लेयर कर दिया। एंड देन ये आता है आवा ग्रुप से, यानी कि आचेसो आती वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये जो हमारे दिबांग के है, बेसिकली उन लोग ने पांचों डैम्स के लिए अपोज किया है, स्ट्रांगली अपोज किया है, जो पांचों डैम जो दिबांग वैली में बनने को है। तो वो ये क्या बोलते हैं, एचआर तो सारा 13 डैम्स को अगेंस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो दिबांग के जो स्टूडेंट यूनियन से इरादे एंड देन दिस आचेसो का जो है, वो लोग पांचों डैम्स को कर रहे हैं, क्योंकि दे आर फ्रॉम द दिबांग वैली। तो आचेसो जो क्या है कि चाइना के बॉर्डर तरफ पे है, तो वहाँ का यूथ लोग चिंता है कि हमारे यहाँ पे इतना सारा डैम्स बन रहा है, तो ना, तो इन लोग का भी यही कहना है। और ऑलरेडी एक दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम है, उसका कंस्ट्रक्शन होने को है। तो वो लोग चाहते हैं कि उनको एनालाइज करे, उसका इम्पैक्ट को देखे ना, उसका इम्पैक्ट कितना है। उसके बाद दे विल डिसाइड, उसके बाद द पीपल द लोकल्स विल डिसाइड कि और आना चाहिए है कि नहीं। एंड देयर उन लोग ने प्रे किया गवर्नमेंट को, सरकार को, कि आप लोग यूं ही ऐसा मत थोपिए, डेवलपमेंटल का नाम पे आप लोग ऐसा मत थोपिएगा। और यही यही है उनके तरफ से। और उसके बाद हाँ, ये 4 ग्रुप है जो ये हम लोग ने किया था, और बाकी तो हमारे साथ SIFF के भी मेंबर आए हैं। सर आपको नहीं लगता है कि बहुत सारा डैम्स बढ़ जाएगा तो अन्न से कितना सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट मतलब रिड्यूस हो जाएगा बढ़ के। हाँ, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का बहुत सारे तरीका है। इट्स नॉट ओनली डैम। डैम तो क्या है कि बेसिकली डैम तो एक टीकिंग टाइम बॉम्ब है, किसी दिन फटना ही फटना है। और डैम का निगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारा है। तो हम लोग जो क्या है कि वी आर वेरी शॉर्ट साइटेड ना। हम लोग जस्ट देखते हैं कि अभी जॉब क्रिएट होगा, अभी जॉब मिलेगा, अभी हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उसको लेके वी आर बेसिकली सेक्रीफाइसिंग द 100 years का फ्यूचर, जो हमारा जनरेशन जनरेशन आने वाला है, वो उसको हम लोग दाव पे लगा रहे हैं। हम लोग को ये समझना चाहिए, हम आप लोग का थ्रू से हम ये बोलना चाहते हैं सबको ना, कि ये जो जमीन देख रहा है, ये जो बिल्डिंग देख रहा है, ये जो फॉरेस्ट देख रहा है ना, नदी देख रहा है ना, उसका मालिकाना हक हम लोग का नहीं है। हम लोग बस एक कस्टडी में रखा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग को विरासत में किसने दिया, हमारे परदादा ने दिया, हमारे एंसेस्टर्स ने दिया। जैसा कंडीशन में दिया था, हम लोग को वैसे ही साफ सुथरा कंडीशन में हम लोग का आगे वाला जनरेशन को देना है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना है। यूं ही 140 MOU साइन किया गया था 2005 से लेकर 2015 के बीच में। 140 MOU साइन किया गया था, यानी कि बेसिकली हमारे अरुणाचल पे जितना भी नदी नाला स्ट्रीम जो छोटा छोटा बड़ा बड़ा है, सबको बेच दिया था कॉर्पोरेट ये डेवलपर्स के साथ MOU साइन करके। तो उसका अगेंस्ट में हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको अपफ्रंट पैसा मिला था, फंड मिला था। अभी उसको कैसे यूटिलाइज किया है, उसका भी कुछ ट्रांसपेरेंसी है नहीं। अभी कितना इसको लेके हम लोग सवाल भी नहीं उठा सकते, वो तो बहुत पुराना था। तो अभी मेरा बोलने का मतलब है कि देखिए, आपने बोला कि जॉब क्रिएशन को लेके ना, जॉब क्रिएशन होता रहेगा। हम लोग का टूरिज्म में भी काफी अच्छा ये है। तो अभी हमारे जो आचिसो बोल रहे हैं ना, जो चाइना बॉर्डर पे, उस पे भी बहुत अच्छा टूरिज्म चल रहा है अभी ना। बहुत अच्छा 7 लाख या तो जो भी लैक्स का है, उसका अच्छा टूरिज्म चल रहा है, उससे बहुत सारा एम्प्लॉयड हो रहा है। तो ऐसा क्यों क्यों होता है कि हम लोग को डैम के ऊपर ही रिलाई करना है। तो ये मेरा सर जवाब जस्ट इन होगा। केस अगर कल एमओयू साइन हो गया वो हम्म। क्या क्या करेगा। अगर MOA कल साइन हो जाता ना, व्हाट वी कैन डू इज ओनली प्रे प्रे टू द गवर्नमेंट ना, और हमारे ग्रीवेंसेस को बता सकते हैं सरकार को। लेकिन सरकार तो क्या है कि एडमेंट है, वो सुनता नहीं है। नहीं सुनता तो फिर से ड्रेस्टिक स्टेप ले लेते हैं स्टूडेंट्स लोग, जैसे कि हमारे जो APCS फियास्को का है ना।
अगर शुरुआत में अगर गवर्नमेंट ने अच्छा से सुना होता तो दे वुडंट गो टू दैट लेवल ना। स्ट्रीट्स पे इतना हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ना था, और हमारे जो डीएम है पावर एब्यूज करके बार बार अप्पू 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 अप्पा नहीं लगाना था ना। तो वो सर कल बंद को डिक्लेयर किया, कौन से दिन? और वो हमारे जो एमसू है, तो वो बेसिकली ट्विन दिबांग वैली, अपर दिबांग वैली और दिबांग वैली, हाँ। तो वो दोनों डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे उन लोग ने, वहाँ का जो एपेक्स स्टूडेंट यूनियन है उसने बंद कॉल डिक्लेयर किया। तो ईटानगर पे नहीं होगा, वो वहीं पे होगा। थैंक यू।